आने वाले समय में जेपी मॉर्गन के एक कदम से भारत को अरबों डॉलर के निवेश का झटका लग सकता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, इस कदम का असर चाइना पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में शुमार जेपी मॉर्गन एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो भारत और चीन दोनों देशों में आने वाला अरबों डॉलर का निवेश प्रभावित कर सकता है। क्या है जेपी मॉर्गन का ये कदम और क्या आने वाले समय में इससे भारत की आर्थिक छवि को नुकसान पहुंचेगा? भारत के साथ साथ चीन, मैक्सिको और इंडोनेशिया जैसे देशों का क्या होगा और क्या इस फैसले से छोटे देशों को बड़ा मौका मिल सकता है? आइए बात करते हैं जेपी मॉर्गन के उस प्रस्ताव की जो इमर्जिंग मार्केट्स का चेहरा बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं जेपी मॉर्गन के उस कदम की जो आने वाले समय में विदेशों से आने वाले निवेश की रूपरेखा बदल कर रख सकता है। लेकिन इससे पहले आपको इसकी भूमिका बताते हैं। दरअसल जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, GBI-EM ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। आपको बता दें कि इस इंडेक्स को दुनिया भर के निवेशक अपनी निवेश स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए ट्रैक करते हैं और इसी के आधार पर करीब 200 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 16.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा निवेश किया जाता है। इस इंडेक्स में वो देश भी शामिल होते हैं जिसके सरकारी बॉन्ड्स में निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे में जेपी मॉर्गन का एक फैसला इन देशों के निवेशकों पर बड़ा असर डाल सकता है। दरअसल जेपी मॉर्गन अपने इस इंडेक्स में कुछ देशों का शेयर घटाने का विचार कर रहा है, जिनमें भारत और चीन जैसे बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं। अभी हर देश को इस इंडेक्स में मैक्सिमम 10% का वेटेज दिया जाता है, यानी एक देश इंडेक्स में 10% से ज्यादा का हिस्सा नहीं रख सकता। लेकिन जेपी मॉर्गन के नए प्रस्ताव के मुताबिक इस कैप को 10% से घटाकर 8.5% करने का विचार है। इसका साफ मतलब है कि इस प्रस्ताव के बाद भारत, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको जैसे बड़े बॉन्ड बाजारों का हिस्सा इस इंडेक्स में 1.5% से घट जाएगा। इसका नुकसान ये होगा कि भारत और चीन जैसे देशों का इंडेक्स में हिस्सा घट जाएगा, जिससे यहाँ के सरकारी बॉन्ड्स में निवेश % थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव का फायदा ब्राजील, कोलंबिया, पोलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को होगा, जिनका वेटेज इस इंडेक्स में बढ़ जाएगा। ऐसा करने से इंडेक्स ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा और इस इंडेक्स में एक देश पर अधिक निर्भरता नहीं रहेगी। वहीं भारत की स्थिति की बात करें तो सितंबर 2023 में भारत ने जेपी मॉर्गन के इस इंडेक्स में एंट्री ली थी। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि भारत में 20 से 25 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है। लेकिन अगर अब भारत का शेयर इस इंडेक्स में कम होता है तो इससे आने वाला निवेश भी प्रभावित हो सकता है और आने वाले समय में इसका नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। भारत के बॉन्ड बाजार पर नजर डालें तो भारत में बॉन्ड यील्ड अभी 7% के आसपास है। देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए लॉन्ग टर्म में निवेशकों का भरोसा बरकरार रह सकता है। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन को भी इस प्रस्ताव से झटका लग सकता है। जेपी मॉर्गन इससे पहले 2023 में भी एक और प्रस्ताव लेकर आया था, जिसमें चीन का वेटेज घटाकर 6% करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में वो प्रस्ताव वापस ले लिया गया। चीन का बॉन्ड बाजार काफी बड़ा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी निवेशकों को डराती है। हालांकि जेपी मॉर्गन का कहना है कि सारे बदलाव अभी सुझाव हैं, यानी अभी ये तय नहीं है कि ये बदलाव होंगे भी या नहीं, क्योंकि ये बदलाव औसत यील्ड तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोटे देशों में बॉन्ड रिटर्न ज़्यादा होता है। लेकिन इसके साथ साथ करेंसी डेप्रिसिएशन और पॉलिटिकल रिस्क जैसे खतरे भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जेपी मॉर्गन का एक नया इंडेक्स लाने का भी प्लान है, फ्रंटियर लोकल मार्केट इंडेक्स। इसमें 21 देश, 20 करेंसीज और 521 बॉन्ड्स को शामिल किया जा सकता है। इसकी कुल वैल्यूएशन 344 बिलियन डॉलर रखने का अनुमान है। इसका मतलब और अधिक देशों को ग्लोबल पूंजी बाजार से पैसा मिलेगा। ऐसे में निवेशकों को इस प्रस्ताव के आने के बाद पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कुछ बॉन्ड बेचने और नए बॉन्ड खरीदने होंगे। ये बदलाव शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन से इंडेक्स मजबूत बनेगा और छोटे देशों को फंड्स मिलेंगे, जिससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।